अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ और घुटनों के अंदर जो कैमरा डालते हैं आर्थ्रोस्कोपी वो करता हूँ और फ्रैक्चर्स को मैनेज करता हूँ। आज जो हम जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है रिमूवल ऑफ मेटल्स और रिमूवल ऑफ प्लेट्स और रॉड्स फ्रॉम द बोन्स के हमें ज़रूरत है कि हम प्लेट्स या रॉड्स जो ऑलरेडी हड्डी में डली हुई है उसको निकलवाएं। ये बड़ी कॉमन है। बहुत से लोग समझते हैं कि जी अगर रॉड या प्लेट ज़्यादा अरसा तक आपकी हड्डियों में पड़ी रहे तो वो आपको प्रॉब्लम देती है। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ये आवाम को के शऊर के लिए ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि देखें, प्लेट्स और रॉड्स जो डलती हैं बोन्स में, प्लेट तो हड्डी के बाहर लगती है, रॉड जो है वो हड्डी के अंदर होती है। अगर तो ये डाली जाती हैं वेरी यंग एज में, मीन के 18-19 साल की उम्र में, 20-22 साल की उम्र में लगाई जाती हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको निकलवा दें, रॉड हो या प्लेट। अगर ये डाली जाती हैं लेट 40s में, 40-45 की उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि क्यों ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत नहीं है निकलवाने की, या क्या प्रॉब्लम करती हैं अगर ये पड़ी रहें तो। अगर तो मिडिल एज की बात कर लें, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर तो रॉड और प्लेट के रहने की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, मीन के आपको उसकी वजह से इशू नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि जी रॉड और प्लेट पड़ी हुई है तो सर्दियों में ये ठंडी हो जाती है, गर्मियों में मेरी टांग भारी हो जाती है, जी मुझे ऐसे महसूस होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है। इस तरह की जस्ट फीलिंग्स हैं। आइडियली स्पीकिंग ये जो रॉड्स होती हैं या प्लेट्स होती हैं, इनका कोई ज़्यादा वज़न नहीं होता, तो ये आपको कभी भी फीलिंग नहीं देती हैं कि आपकी एक टांग भारी है और एक टांग हल्की है, या आपके अंदर मेटल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बोन के बिल्कुल साथ होती है प्लेट। उसके ऊपर मसल्स होते हैं, फैट होती है, स्किन होती है, तो बिल्कुल डीप जाके होती है, तो उसका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सर्दी और गर्मी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी रॉड ठंडी हो जाती है या गर्म हो जाती है। तो अगर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, मिसाल के तौर पे एंकल में प्लेट पड़ी हुई है और उसके ऊपर स्किन या प्लेट कहीं पड़ी हुई है फोर आर्म में या किसी जगह, और उसके ऊपर जल्द जो है ना वो उसके ऊपर रगड़ खा रही है, या आप हाथ लगाते हैं तो आपको फील होती है, ये इश्यूज होते हैं ना। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप निकाल सकते हैं उसको। लेकिन हम जनरली जो रॉड निकालनी होती हैं, रॉड यूजली प्रॉब्लम नहीं देती हैं अनलेस के गलत पड़ी हों। तो हम इसीलिए पेशेंट्स को कहते हैं भैया हम निकाल तो रहे हैं ये आपकी प्लेट या रॉड, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके निकालने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 99% जो है ना प्रॉब्लम उससे रिलेटेड नहीं होते हैं। और फिर उसको निकलवा लें, पेशेंट के पैसे भी खर्च हो जाएँ, एनेस्थीसिया भी हो जाए और सारी हर्डल भी हों, और उसके बाद पेशेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व ना हो, तो फिर वो पेशेंट सोचता है कि ये मैंने सारा क्यों कराया इतना ख़र्चा, मेरा प्रॉब्लम तो फिर भी उधर है। तो ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये 99% प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको निकाल भी दें तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट विश करता है निकालने का तो उसको निकाल सकते हैं। यंग एज में क्यों निकाल लेनी चाहिए प्लेट स्टार्ट्स? यंग एज में एक के अगर 20 साल की उम्र में रॉड या प्लेट पड़ी है तो उसके उम्र के बाकी 40-50 साल हैं उसके पास। प्लेट अगर ज़्यादा अरसा पड़ी रहे बोन के ऊपर लगी हो तो जिस जगह, क्योंकि प्लेट पूरी तो हड्डी के ऊपर नहीं होती है, वो जहाँ टूटी है वहीं पे लगी होगी ना, तो वो टाइम के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि वो उसी जगह पे हड्डी को ज़्यादा अरसा रहे तो हड्डी को कमज़ोर कर दे, ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके इर्द गिर्द जो है वो ऑस्टियोपीनिया शुरू हो जाए, बोन वीक होनी शुरू हो जाए, फिर चांसेस होते हैं कि जहाँ पे वो लगी हुई है उसी साइड से ही हड्डी टूट जाए, ये चांसेस होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो ही हड्डी हील हो जाती है, फ्रैक्चर हील हो जाता है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, प्लेट को स्पेशली, रॉड को भी निकाल सकते हैं।
तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से डिस्कस करें, खुद डिसाइड मत करने के जी चले जाएं डॉक्टर साहब के पास, जी हमने इसे निकालना है। तो आप डिस्कस करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे, वो डिस्कस करें। फिर आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि इसको आप निकलवाएं या ना निकलवाएं। जैसे मैंने कुछ पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग विद द डॉक्टर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पूछना है, डिस्कस करना है डॉक्टर के पास कि क्यों इसको आपको प्रॉब्लम क्या दे रही है, ये इसको आप निकलवाएं या ना निकलवाएं तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस अगर आपने कोई डिस्कस करनी है कोई चीज़ या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।